डॉक्टर मेहुल भट्ट वंस अगेन। कई बार पेशेंट पल्स ऑक्सीमीटर में 80-85 वाला लो रीडिंग देख के डर जाते हैं, पैनिक हो जाता है। सही तरीका पल्स ऑक्सीमीटर यूज करने का जानने बहुत ज़रूरी है। पेशेंट को जब आप चेक कर रहे हो तो पल्स ऑक्सीमीटर पहली या दूसरी फिंगर में राइट या लेफ्ट हैंड में आप लगा सकते हो, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रहे कि पेशेंट स्टेडी होना चाहिए। पेशेंट हिलना नहीं चाहिए, या तो सिटिंग पोजीशन में होना चाहिए या तो स्लीपिंग पोजीशन में होना चाहिए। और जो पहले 20 सेकेंड वाला जो रीडिंग है वो मायने नहीं रखता है। 20 सेकेंड के बाद जो फाइनल फिगर स्टेडी होता है वही आपका एग्जैक्ट रीडिंग आता है। नेल पॉलिश या मेहंदी की वजह से भी पल्स ऑक्सीमीटर के रीडिंग में फर्क आ सकता है। जो ज़्यादातर मशीन बनाए जाते हैं वो एडल्ट पल्स ऑक्सीमीटर रहते हैं, बच्चों के लिए वो यूज़ नहीं कर सकते। एट द सेम टाइम कोई पेशेंट स्लीपिंग है, मतलब सो रहा है और अगर खर्राटे ले रहा है तो ऐसे पेशेंट में भी खर्राटे के समय ऑक्सीजन का लेवल कम दिख सकता है, उसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। एग्जैक्टली ये जो पल्स ऑक्सीमीटर है वो क्या आपको बता रहा है? वो आपको पल्स रेट और ऑक्सीजन का लेवल बताता है। पल्स रेट ज़्यादातर एडल्ट्स में 100 से कम होती है, 60 से 100 के बीच में रहती है, लेकिन कई बार कोविड में बुखार की वजह से जो पल्स रेट है आपकी 110-120 तक भी जा सकती है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा होती है तो आपके डॉक्टर पे संपर्क करना ज़रूरी है। ऑक्सीजन का लेवल नॉर्मल हेल्दी एडल्ट्स में 95 के ऊपर होना ज़रूरी है। कुछ स्मोकर्स या फिर सीओपीडी पेशेंट्स या अस्थमा पेशेंट्स या कैंसर पेशेंट्स में 92 और 95 के बीच का ऑक्सीजन भी एक्सेप्टेबल माना जाता है। कुछ चीज़ याद रखनी ज़रूरी है कि पल्स ऑक्सीमीटर में ज़्यादातर AAA बैटरी यूज़ होती है, तो उसका बैकअप घर में रखना ज़रूरी है। उसके इस्तेमाल के पहले आपके हाथ सैनिटाइज करना ज़रूरी है। हम डॉक्टर्स कई बार पेशेंट को 6 मिनट वॉक टेस्ट भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि पेशेंट को 6 मिनट घर में चला के उसके बाद पल्स ऑक्सीमीटर लगा के चेक करते हैं। अगर ऑक्सीजन का लेवल ड्रॉप होता है तो हमें अंदाजा आता है कि पेशेंट को एक्सर्शन करने से ऑक्सीजन कम हो रहा है, तो हम उसमें आगे स्टेप्स भी ले सकते हैं। तो यही सब यूज पल्स ऑक्सीमीटर के सभी को जानने जरूरी है। थैंक यू।